मतलब यदि इंद्रियों को वश में करना है तो संयम रूपी कोड़े से ही होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तुमने पूछा बंधन किसका और मुक्ति किसकी? बंधन शरीर का, मन का या आत्मा की? मुक्ति शरीर की, मन की या आत्मा की? तो कहते हैं भैया शरीर के बंधन के बारे में सोचना तो मूर्खता है, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही है मरण धर्मा। यह मरने के लिए ही उत्पन्न होता है और कुछ नहीं करता, केवल मरता है, मरने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। और इसकी तीन ही गति होती है, क्रमी, बीट, भस्म, संज्ञातम। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, बहा दोगे तो गिद्दड़ खा के विष्टा कर देंगे, मलमूत्र त्याग देंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। चौथी गति शरीर की होती ही नहीं। और आत्मा के बारे में सोचना ये तो डबल मूर्खता है, क्योंकि आत्मा न जाना न मरिष्यति। जब उसका बंधन ही नहीं, जब वो उत्पन्न ही नहीं होती, अनमरती है, तो जब उसकी बंधन ही नहीं तो फिर मुक्ति काय बात की? वो तो मुक्त है, शुद्ध है, चिन्मय है, शाश्वत है, अविनाशी है। तो आत्मा के बंधन और मुक्ति के बारे में सोचना तो डबल मूर्खता है। इसलिए मैया बंधन भी मन का और मुक्ति भी मन की होती कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो वध्यातु विषया सख्यम मुक्तम निर्विषयम मनः। जब तक हम इन संसार के विषय वासनाओं में लिपटे हुए हैं मैया, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जिस वक्त हमने इन संसार के वासनाओं को छोड़ करके भगवान से कनेक्शन को जोड़ लिया, उसी दिन हमारी मुक्ति। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कहते हैं प्रेम सबसे करो पर मोह किसी से मत करो। प्रेम अलग बात है और मोह अलग बात है। अब सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जो जुग पाने, बिल्कुल सत्य बात है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को गोद में खिलाओ, एयर कंडीशन कमरे में सुलाओ, बड़े बड़े महंगे महंगे साहब को एयर कंडीशन जो गाड़ियां होती हैं उसमें घुमाओ, अपने थाली में बैठा करके खिलाओ। तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि कुत्ते पालने वाले अगले जन्म में कुत्ते ही होते हैं। ये पक्की बात है। जिसको घर में रखना चाहिए वो बगले में रहती है, और जिसको द्वार दरवाजे पे रखना चाहिए वो एयर कंडीशन कमरे में सोता है। अरे भाई, सब में भगवान का को देखने का मतलब है कि उसको डंडा मत लगाओ, उसको भगाओ नहीं। प्यार का मतलब ये थोड़ी है कि उसको गोद में खिलाओ। जहां उसका स्थान है वहां उसका स्थान रहे। इसीलिए तो सब गड़बड़ होता जा रहा है। गाय को घर में रखना चाहिए तो बाहर है, कुत्ते को बाहर रखना चाहिए तो वो अंदर है। तो मैया ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कबीर जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत नाही। कि मन की गति है अटपटी झटपट लखही न कोई, मन की जब खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होय। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो गई उसी दिन गोविंद मिल जाएगा।
और तुम कहती हो मैया कि मन का भटकाव कैसे दूर हो। तो पहले तो बताया कि अच्छे महापुरुषों का संग करो। बोले महापुरुषों का पता बताओ, उनका आचरण बताओ कैसे होते हैं। तो कहते हैं तिदिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः जो तिक्षु हो, जो करुणमय हो, जो सबका हित चाहने वाला हो। अजात शत्रु, जिसका कोई संसार में शत्रु ना हो, सब उसके मित्र हो। परम शांत हो। इतना चीज जिस व्यक्ति में दिखे, वो चाहे धोती पहना हो, दाढ़ी बढ़ाया हो, चंदन किया हो, या केवल हाफ पैंट पहन के घूम रहा हो, मतलब उससे नहीं है। यदि इतना चीज जिस व्यक्ति में दिखे, उसी का संग कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसमें वेशभूषा वाली बात नहीं है, ये आचरण होने चाहिए बस। महापुरुष का कोई भेष नहीं होता। ये कोई जरूर नहीं कि टीका चंदन मारने वाले, धोती बड़े बड़े दाढ़ी जटाओं वाले ही अच्छे होते हैं, नहीं। आचरण जिसका अच्छा हो उसका संग करो मैया, वेशभूषा पे मत जाओ। नहीं तो बहरूपी आजकल बहुत घूम रहे हैं। और दूसरा अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग के द्वारा मन को एकाग्र करो, और उसके बाद तुम्हारे मन का भटकाव दूर होगा। उस एकाग्र मन के द्वारा हमारा चिंतन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उपदेश देकर के कपिल जी चल दिए कहाँ? सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक, वहीं जाकर के स्थापित हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी दसम स्कंध में जाना है और तृतीय स्कंध अभी संपन्न हुआ है, इसलिए थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि जन्म भी आज ही कराना है। तो उनकी जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। एक बार दक्ष जी को प्रजापति बनाना था, सभा लगाया। सभा में सबको बुलाया, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, भगवान शिव को, सभी देवी देवताओं को बुलाया। सब आकर के बैठे। जैसे ही दक्ष अंदर प्रवेश किए, सबने उठ कर के स्वागत किया। ब्रह्मा जी नहीं उठे, भगवान विष्णु नहीं उठे और शिव भी नहीं उठे। ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, कहते ये मेरे पिता हैं। नहीं उठे, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान नहीं उठे, ये भगवान हैं, चलो कोई बात नहीं। पर ये मेरा जमाई, ये शमशानी, ये मरकट जैसे नेत्र वाला, इसको मैंने अपना जमाई बना लिया। ये कितना बड़ा दुष्ट है, मुझे देखकर भी ये, इसका ससुर इसके सामने आया और ये उठ नहीं रहा है। मेरी पुत्री का तो कर्म ही फूटे थे। कहां मृगनयनी मेरी पुत्री और कहां मरकट जैसे नेत्र वाला ये शमशानी। दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। मैंने इन दोनों का विवाह कर दिया। अब तो ये बस चल ही रहा था, तब तक नंदीश्वर से उठा रुका नहीं गया। और नंदी ने उठकर कह दिया, ए दक्ष, तू जिस मुख से बक बक कर रहा है वो तेरा मुख बकरे का हो जाए। श्राप दे दिया। अब भृगु पंडित से नहीं रहा गया, क्योंकि जजमान की बात है। उन्होंने उठकर कह दिया, ए शिव भक्त, मेरा श्राप है कि तुम सब पाखंडी हो जाओ। नंदी फिर उठा और कहता है, ब्राह्मणों, तुम सब दरिद्र हो जाओ। अब ये श्राप का सिलसिला लगाया था। भगवान शंकर ने सोचा अब यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो हर गड़बड़ है जाएगी भैया, इसलिए धीरे से घसक लो। भगवान शिव कुछ नहीं बोले और सीधे अपने आश्रम को चले गए। कुछ समय बीता, अभी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। अभी उसे लगता है कि मेरी बेइज्जती ही हुई है। भगवान शिव का अपमान करने के लिए कनखल में उसने फिर एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। देवी देवता सब निमंत्रण पर जाने लगे। इनके आश्रम के ऊपर से ही विमान सब जाते।
माता सती पूछती, अरे बहना कहाँ? बोले तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सबको निमंत्रण है, तुम्हें नहीं? बोले होगा, लगता है स्वामी बताना भूल गए हैं, अभी चल करके पूछती हूँ। जाकर के माता सती पूछती हैं कि प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। प्रभु, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया? बोले देवी निमंत्रण आया होता तो मैं यहाँ क्या करता, मैं भी देख रहा हूं कि सब जा रहे हैं, मैं भी जाता। माता सती ने कहा हो सकता है बहुत काम पड़ा होगा, उसी में भूल गए होंगे, पर अब पिता का घर है तो जाना ही चाहिए। भगवान शिव ने कहा देखो देवी, बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान ही मिलेगा, सम्मान नहीं मिलता। बोले देखो जी, आप कुछ भी कहो, आप जाओ ना जाओ, मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता का घर है। बोले ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं नहीं जाता। बोले सच में बोल रहे हो नहीं जाओगे? बोले मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच में नहीं जाऊंगा। और मैं तो कहता हूं कि तुम भी मत जाओ देवी, कोई निमंत्रण नहीं आया। लेकिन नहीं, मैं जाऊंगी, मेरे पिता का घर है, क्यों ना जाऊं? ठीक है जाओ। नंदी से कह दिया सुनो, ये जा रही हैं और मुझे कुछ गड़बड़ होने का आशंका नजर आ रहा है, इसलिए तुम भी इनके साथ ही जाओ, छोड़ना मत। साथ में गए। जैसे ही माता सती अंदर पहुंची, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, माता सती की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। धीरे धीरे चलती गई। बहनें तो मजाक उड़ा रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं। अरे बहना, जब तुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया तो फिर तू आई कहां, आई क्यों? मायके में यदि सबसे ज्यादा एक पुत्री का दुख देख सकता है कोई, तो मां होती है। जैसे ही मां ने देखा सती को अंक में भर लिया, बेटी जानबूझ करके तुम्हारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं गया, तुम्हें पता है तुम्हारे पति का अपमान करने के लिए तुम्हारे पिता ने यह यज्ञ का आयोजन किया है, पर जब निमंत्रण नहीं गया था तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तो क्रोध से आंखें लाल हो गई और जाकर के अपने पिता से पूछती हैं क्यों आप यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ में भगवान शिव का कोई कहीं स्थान नहीं है? बोले उस शमशाने की बात कर रही हो तुम, और तुम्हें जब मैंने निमंत्रण नहीं भेजा तो फिर मुंह उठाए कहां चली आई? देखो उस शमशाने का बात मेरे सामने फिर कभी तुम करना नहीं। बोले जिस शमशाने की आप बात कर रहे हो शायद उनके बारे में आपको पता नहीं, यदि पता होती तो ये कहने का आप दुस्साहस नहीं करते। और वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, और यदि एक लफ्ज भी अब आपने मेरे पति के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दक्ष कहां मानने वाले? दक्ष बड़बड़ करते गए, क्रोध से आंखें लाल हो गई और अपने योग माया से अग्नि प्रकट किया और उसी अग्नि कुंड में जलकर के माता सती भस्म हो गई, विध्वंस कर दिया पूरे यज्ञ को। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। नारद जी गए, जाकर के कह दिया भगवान शिव से गजब हो गया, माता सती तो जलकर के भस्म हो गई। अब क्रोध से आंखें लाल, तुरंत अपने जटा से एक बाल को निकाला और पृथ्वी पे दे मारा। सोई वीरभद्र प्रकट हुए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। आदेश बोला जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब ऐसे गड़गड़ाते हुए पूरे बादल को लिए, आने तूफान को लिए ऐसे चला वीरभद्र जैसे मानो पूरी दुनिया का प्रलय होने वाला हो। हाहाकार मचाते चारों तरफ चलने लगे, चारों तरफ से आने तूफान उठने लगी। जाकर के सबने किसी ने कुशा पंडित का दांत फोड़ दिया, किसी ने
उस कुंड में मलमूत्र त्याग करना शुरू कर दिया। कोई कुछ सब विध्वंस करने लगे यज्ञ मंडप को। और वीरभद्र जाकर के जजमान को पकड़ लिया, जजमान का सर धड़ से मोड़ दिया। सोई गोविंद आया नमो नमः। सब यज्ञ विध्वंस किए चले आए भगवान शिव वही थे। अब भगवान शिव के क्रोध का पारावार नहीं रहा। इधर देवता सब दौड़े भागे गए, जाकर के ब्रह्मा जी से कहा महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? अरे आप तो जानते हैं कि हम यज्ञ में गए थे। बोले तो जिस यज्ञ में हम त्रिदेव नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, शिव नहीं गए, उस यज्ञ में फिर तुम कहाँ मुंह उठाए चले गए? अब गए हो तो भोगो। बोले महाराज कोई उपाय करो। बोले इसका उपाय भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्जरी वही कर रहे हैं, दूसरे किसी की बस की बात नहीं। इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलो भगवान शिव के पास। सब गए भगवान शिव के पास जाकर के बड़ा सुंदर स्तुति किया। शिव शंकर अवघड़ दानी, शिव शंकर अवघड़ दानी, शिव शंकर अवघड़ दानी, शिव शंकर अवघड़ दानी, शिव शंकर अवघड़ दानी।
माथे बहते हैं गंगा के पानी, पावन करती है धरती कल्याण करे, पावन करती है धरती कल्याण करे, पावन करती है धरती कल्याण करे, ओ पावन करती है धरती कल्याण करे। शंकर भगवान की जय। सबने स्तुति करी। उसके बाद भगवान शिव ने कहा क्या बात है, क्यों स्तुति कर रहे हो इतना मुख फाड़ फाड़ के? बोले महाराज हमारी दशा देखो, दशा बेदशा है गई है। बोले देखो पूरी तरह तो ठीक नहीं कर सकता, पर सर्जरी कर सकता हूँ, काम चला सकता हूँ। बोलो मंजूर है तो बोलो। बोले जैसी आपकी इच्छा महाराज। सबसे आगे भृगु ऋषि आए। महाराज आपको पता है दाढ़ी पे हाथ घुमाने की मेरी आदत है, और आपके गण ने सारी दाढ़ी नोच डाली। अब दाढ़ी है नहीं तो मैं हाथ घुमाऊं कहां? बोले ये बताओ दो चार उगा दूं तो काम चल जाएगा? बोले जैसी आपकी इच्छा। बोले ठीक है, अब तुम हटो, दूसरे को आने दो। कुसा पंडित जी आए, बोले महाराज मेरे दांत फोड़ दी। बोले सतुआ फांको, अब कुछ खाने की जरूरत नहीं, सतुआ फांको, चलो हटो, दूसरे को आने दो। तीसरा आया, बोले महाराज मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। बोले तो दोनों आंखें तुम्हारी फोड़ दी, दोनों तो नहीं दे सकता, एक देख सकता हूँ, एक दे सकता हूँ। अब सुनो, तुम दो आंख थे तो तुम सबको दो आंखा देखा करते थे, तुम दो आंखों से देखते थे, एक नजर से सबको नहीं देखते, इसलिए एक आंख तुझे दे रहा हूँ, अब एक नजर से सबको देखा करो। चलो ऐसे करके सबको स्वस्थ किया भगवान शिव ने। और अंत में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण आए, तो सबने मिलकर के स्तुति करी। देवाऊचुः पुरा कल्पा पाए, स्वकृदमुदरे कृत विकृता, तमेवाद्यस्तासे दलिलौरगेन्द्रादिशयने, पुमांसे सिद्धे सिद्धिजयात्मपदवे, तमेवाध्यक्षोऽर्या कथितरसवृत्तनवसिना। ब्राह्मणाऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं भवेस्त्वं हुता स्वयं, त्वं हिमान्तसमे गर्भपात्राणि च, त्वं सदा स्पर्शितो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाजं वसु, तं पुरागं प्रसाद्यमहासुकरो, संश्चया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा पूयमानोन्नदा, लीलया योगभे दुजहाधत्रयी रात्रया जगतो। तुम हवि हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही भक्ता, तुम ही अविर्धान हो, तुम ही यज्ञेशो, तुम्हें हमारा प्रणाम है, हमारा प्रणाम स्वीकार करो केशव। सबने मिलकर के बड़ा सुंदर स्तुति किया। और उसके बाद भगवान नारायण ने कहा सुनो, आज के बाद से यह बात कान खोल करके सुन लो और दिमाग में बिठा लो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही चीज है, इसलिए तीनों को एक समान देखो। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जिस यज्ञ में देवताओं, सुन लो कान खोल के, तुम लोग कहीं मुंह उठाए चले जाते हो
हमारे बिना गए। इसलिए तुम लोग विशेषकर सुनो, जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। और उस यज्ञ में जो कुछ भी बच जाएगा, जैसे मान लो एक माचिस ही बच गया, रोड़ी बच गया, सिंदूर बच गया, सुपारी बच, कुछ भी बचे उस यज्ञ में, उस सामान पे केवल और केवल भगवान शिव का अधिकार होता है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता। इसलिए कहीं भी पूजा पाठ कराने कोई जाए तो उसको उठाना नहीं चाहिए, लेके आना नहीं चाहिए। जजमान जो चाहे सो करे, उसकी मर्जी। पर एक कागज भी उठा के लाएंगे तो शिवंश लगेगा, और शिवंश एक बार जिसको लग गई वो धीरे धीरे काट काट के खाएगा, जीवन भर खाएगा, इतना तगड़ा लगता है। इसलिए यज्ञ के अंत में जो कुछ भी अवशेष बच जाए तो भगवान शिव का भाग होता है, उसे छूना नहीं चाहिए। तो सब देवताओं ने कहा महाराज अब चल करके जजमान को भी संतुष्ट कर दो, उसका भी यज्ञ संपन्न कराओ। तो वही बकरी का सर आया, उनके सर में लगा, उनको स्वस्थ करने के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। आप वो पूजा करते हैं, शिव जी की गाल बजाते हैं तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं, पर माता पार्वती रुष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके पिता का सिर जो है वो बकरे का है ना, बकरा ही तो बड़बड़ बड़बड़ करता है। तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न होते हैं गाल बजाने से। भगवान, मुझे लगता है कि भगवान शिव जैसा भोला कोई और देवता हो ही नहीं सकता, बहुत भोले। एक बार एक चोर आया, घूमते घूमते भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। जब कुछ भी नहीं मिला तो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, वहां देखा कि सोने का घंटा टंगा था, बहुत बड़ा घंटा। मन में विचार कर रहा है यदि ये घंटा मेरे हाथ लग जाए तो जीवन भर का काम हो जाए भैया, फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। और पर वो निकाले कैसे, बहुत ऊंचा है और पैर रखने के लिए कोई चीज है नहीं। तब तक अचानक ध्यान आया, आगे भगवान शिव का बड़ा लिंग था, क्यों ना इसी पे चढ़ के उतार लूं। फिर मन में विचार करता नहीं ये देवता हैं, इनके ऊपर पैर रखना। सोचा चलो जो होगा सो होगा, एक बार पैर रख करके उतार ही लेते हैं, बाद में क्षमा याचना कर लेंगे। और उसने भगवान शिव के ऊपर अपने पैर को रख करके घंटा खोलने लगा। अभी घंटा खोल ही रहा था तब तक भगवान शंकर प्रकट हुए। बोल क्या चाहिए तुझे? बोले क्या मतलब, वो तो घबरा गया। अरे मूर्ख, इस कलयुग में इतने सब देवता, इससे सब भक्त हैं, कोई मुझ पे बेलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, और तू कितना बड़ा भक्त है, तूने तो अपने सर्वस्व मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मांग, तुझे क्या चाहिए मांग ले, तुझे मांगने में देरी होगी, मुझे देने में देरी नहीं होगी। इतने भोले, कुछ भी दे देते वक्त विचार नहीं करते। इसीलिए तो भक्त उनसे वरदान मांग के और फिर उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, तो भगवान विष्णु आकर के बचाते हैं। इतने भोले हैं, देते वक्त नहीं सोचते। इसलिए तो आगे वर्णन आएगा, जब कंस ने मांगा कि महाराज मुझे अमर कर दो, बोले पागल मत बनाओ, आजकल देवताओं ने मुझे समझदार बना दिया है, आजकल सोच समझ के वरदान दिया करता हूँ, सबको ये सब वरदान नहीं देता मैं। वरदान देने के बाद चक्कर में पड़ जाता हूं, मेरे ही भक्त मुझसे ही वरदान लेकर मुझ पे ही आजमाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आजकल ये सब वरदान देना बंद कर दिया हूं। इतने भोले। उसी वंश में स्वयंभू मनु के पहले प्रथम जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद का विवाह हुआ, उनकी पत्नी मिली सुनीति, जिसको कोई संतान नहीं था। बहुत दिन बीतने के बाद मन निराश था, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाने लगे, पर उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि मेरी पत्नी गर्भवती है। वो शिकार करने के लिए चले गए, सुदूर गए, और कुछ दिन बाद जब उधर से लौटे तो एक राजकुमारी को लेकर के लौटे, उससे विवाह करके लौटे, जिसका नाम था सुरुचि। अब सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति वाली, जो वेद शास्त्रों में बताया गया धर्म है, उस धर्म पे चले।
उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि का मतलब है वेद शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, धर्म कुछ भी कहता हो, वो वही करेगी जो उसका मन चाहेगा। जैसे ही जब सुरुचि को लेकर के वो अपने नगर में प्रवेश किए, इधर तो नगाड़े बज रहे हैं, संतान हुआ है। जैसे ही अपने पालकी से मुख को निकालकर बाहर देखा है, भाई ये कैसा नगाड़ा है, ये क्या हो रहा है? बोले आपको नहीं पता, आपको पुत्र हुआ है। अच्छा। जैसे ही महल के दरवाजे पे आए, आरती का थाली लेकर के अंदर से आई माता सुनीति। आरती उतारने लगे, तब तक सुरुचि ने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी रानी। बोले देखो जी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेगी, अब आपको फैसला करना है किसको रखोगे। अब राजा जो है गोरी चमड़ी पे आकृष्ट हो गए और सुनीति को दूसरा महल बना करके दे दिया, उसमें रहो। पर इस बात का कोई दुख नहीं था सुनीति। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। उनका नियम था कि रोज सत्संग सुनने जाया करती थी। आज भी गई, संतों ने उनके पुत्र का नाम ध्रुव रखा। और वो रोज जाती तो एक बात संतों से जरूर कहती, बाबा यदि हमारे आने से, हमारी सेवा से, हमारी निष्ठा से यदि आप प्रसन्न हो तो एक मात्र वर दे देना। जैसे मेरे पुत्र हैं, वैसे मेरी जो छोटी बहन सुरुचि है ना, उसको भी एक पुत्र हो जाए। क्योंकि उसको पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे पुत्र को ज्यादा प्यार नहीं करती। यदि उसको भी पुत्र हो जाए तो हो सकता है कि वो भी मेरे पुत्र से प्यार करे। ये जरूर मांगता। एक दिन खेलते खेलते गए ध्रुव जी, और पिता ने जैसे ही देखा, पिता ने गोद में ले लिया। तब तक बगल में ही खड़ी थी सुरुचि, उसने धक्का दे दिया, रुको, क्यों ले रहे इस बालक को गोद में? और ध्रुव जी को डांटते हुए कहती है, बेटा यदि तुझे अपने पिता के गोद में खेलना है तो पहले तू जा और भगवान नारायण की उपासना कर। भगवान नारायण जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे पूछना, उनसे ये वरदान मांगना कि इस बार जब वो तेरा जन्म दे तो मेरे गर्भ से दे, और तू जब मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब इस गोदी में बैठने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। इसकी कुटिल बुद्धि देखो कि अपने गर्भ को, इस नरक जैसे गर्भ को भगवान के उपासना से, भगवान के दर्शन से भी बड़ा बता दिया। रोते हुए ध्रुव जी गए अपने माता के पास। माता ने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? बोले विमाता ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं पिता के गोद में बैठने ही तो गया था, मेरा अधिकार है कि नहीं? वो मेरे पिता है कि नहीं?